वेलकम टू रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। आइए आज हम लोग देखते हैं ITI NCVT CVT एग्ज़ाम के बारे में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में से आ सकते हैं और आप अधिक नंबर ला सकते हैं। तो आइए बिना देर किए हुए देखते हैं फटाफट क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग इसको वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें से पहला क्वेश्चन का चर्चा करेंगे। तो कह रहा है निम्न में कौन सा जहरीला मीडिया है, ठीक है। तो जहरीला मीडिया कौन सा है आपका, ठीक है। तो अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दें। सेलुलोज लिक्योर है, ठीक है। नीला थोथा नाइट्रिक सोडा है, पर्शियन ब्लू है, वाइट वाश है। तो इसका जो है जहरीला मीडिया जो है ये वाइट वाश है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, बी नंबर, ठीक। इसके बाद जो है कि दूसरा कह रहा है सरफेस गेज का वह भाग बताएं जिसके द्वारा डेटम किनारों में समांतर रेखाएं खींची जाती हैं, ठीक है। तो इसमें से आप ऑप्शन को देखें, गाइड पिन है, स्नग है, रोकर आर्म है, सूक्ष्म समायोजन पेच है। तो इसे जो है कि सनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सनक, ठीक है। जो रेखाएं खींची जाती है उसे क्या कहते हैं? वह भाग क्या कहलाता है? सनक कहलाता है, ठीक। तीसरा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा औजार मार्किंग में प्रयोग करते हैं, ठीक है। मार्किंग मतलब चिन्ह के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसमें से ऑप्शन स्क्राइबर है, स्निप है, वायर गेज है और रेती है, ठीक है। तो स्क्राइबर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? स्क्राइबर का। देखिए स्क्राइबर और पेंसिल, ठीक है, के बारे में अच्छी तरह से समझ लें, ठीक है। जैसे कि ये हम सीधा रेखा खींच दिए थे, ये मान के चलिए हम पेंसिल से रेखा खींचे। अब जो है कि अगर किसी जो है कि धातुई प्लेट, ठीक है, या लोह धातु वाले प्लेट पर यदि हमको रेखा खींचना है तो उसके लिए हम पेंसिल का यूज़ तो नहीं करेंगे, लेकिन रेखा खींचने के लिए जिसका यूज करेंगे उसी, ठीक है, क्या नाम है उसका? स्क्राइबर, ठीक है। तो हम लोग अच्छी तरह से देख लेते हैं स्क्राइबर क्या होता है, ठीक है। जैसे कि आप जो है कि इस मान के चलिए कि ये रेखा खींच दिए, तो ये क्या हो गया? ये रेखा सीधी रेखा खींचे पेंसिल से, और लोहे पर या फिर कोई भी धातु पर, लोह धातु पर यदि रेखा खींचना है तो उसके लिए जो हम लोग प्रयोग करते हैं उसका नाम है स्क्राइबर। ये जो रेखा खींच दी है इसका नाम क्या हो गया? स्क्राइबर, ठीक है, ध्यान से सुनिए। और स्क्रेपर खुरचनी की धातुएँ चुने, ठीक है। जो खुरचने के लिए काम में आता है वह किस धातु का होता है? तो वह होता है आपका पीतल है, उच्च कार्बन लोहा है, ढलमा लोहा है, मृदु लोहा है। तो इस ऑप्शन में आप विचार करें क्या होगा। तो यह है हाई कार्बन स्टील या हाई कार्बन लोहा, उच्च कार्बन लोहा का स्क्रैपर बनता है खुरचने के काम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मार्किंग औजार नहीं है, ठीक है। तो मार्किंग औजार नहीं है डॉट पंच, स्निप्स, स्क्राइबर, वी ब्लॉक। देखिए डॉट पंच, ठीक है, और डॉट हम लगाते हैं, जैसे मान के चलिए हम इस तरह से डॉट लगा दिए तो एक प्रकार का चिन्ह बन गया ये। इसके बाद स्क्राइबर, स्क्राइबर से अगर हम कहीं जो है कि लाइन खींच दिए तो ये स्क्राइबर का काम हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है कि स्निप, ठीक है, और वी ब्लॉक, वी ब्लॉक तो इस तरह से मान के चलिए बन गया तो ये वी ब्लॉक हो गया, एक चिन्ह ही बन गया। स्निप जो है, स्निप का काम है पकड़ने के लिए, तो यह जो है कि मार्किंग औजार नहीं है। ये बी नंबर जो है कि आपका मार्किंग औजार नहीं है, ठीक है। इसके बाद 6 नंबर में कहता है मार्किंग के समय जॉब सतह कैसी होती है या कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो जॉब की सतह कैसी होनी चाहिए? तो मार्किंग टेबल सतह के तरह होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा औजार पंच की किस्म नहीं है, ठीक है। हम लोग सब जानते हैं कौन कौन पंच होता है, डॉट पंच, होलो पंच, ब्रिक पंच, सेंटर पंच, ठीक है, नंबरिंग पंच, लेटर पंच, सब तरह का पंच के बारे में हम लोग पढ़े हैं। अब कह रहे हैं निम्न में कौन सा औजार पंच की किस्म नहीं है, ठीक है। तो देखिए प्रिक पंच, पिन पंच तो है ही। ये डिवाइडर जो है ये पंच के श्रेणी में नहीं है। डिवाइडर क्या है? पंच के श्रेणी में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर हो जाएगा सही। इसके बाद 8 नंबर कहता है वी ब्लॉक के वी ग्रुप का कोण क्या है? जैसे ये वी ब्लॉक बना, अब इसका कोण यहाँ बीच में जो है कोण जो बनेगा वो कह रहा है कि बिंदा के पास कोण कितना बनेगा, ठीक है। तो वी ब्लॉक का जो कोण बनता है वो हो जाता है आपका कितना? 90 डिग्री का, ठीक है। वी ग्रुप का कोण कितना? 90 डिग्री का, ठीक है। इसके बाद जो है कि 9 नंबर में पूछ रहा है ग्रेड बी के लिए ब्लॉक की धातु क्या है, ठीक है। ग्रेड बी के लिए ब्लॉक की धातु है कास्ट आयरन। क्या है? कास्ट आयरन। सरफेस प्लेट की धातु क्या है, ठीक है। सरफेस प्लेट का धातु है फाइन फास्ट आयरन, ठीक है। ये आप जो है कि फाइन फास्ट आयरन, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। सरफेस प्लेट की धातु क्या हो जाएगा? फाइन कास्ट आयरन, ठीक है। तो इस तरह से जो है कि स्टूडेंट और भी जो है कि हम लोग अब दूसरे टाइप में जो है कि देखते हैं सही